आरटीआई ने रिप्लाई किया कि हिमाचल प्रदेश में 400 सीट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंट है। आज से लगभग 1 वर्ष पहले की बात है जब ये बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो पेपर होंगे गेस्टेड पोस्ट के लिए, उसमें पेपर 1 क्वालिफाइंग का जो पैटर्न रहेगा वो किस तरह से रहेगा वो भी हमें मेंशन हो गया था। फिर हमारे सामने आया HP सेट का एग्जाम, जिसके फॉर्म जनवरी-फेब में भरे गए थे और अभी कुछ दिन बाद हमारा HP सेट यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए करवाया जाता है, जो कि 6 जून को है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि आपके पास मेंशन कर दिया सिलेबस कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो होने वाला है पेपर, उसका पूरा सिलेबस क्या है। इसमें बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, ये चीजें हमें बताती हैं, कुछ इशारा देती हैं एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश 2026 की। अगर आपको याद हो, पिछली बार जब ये पेपर हुआ था 2022 में, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि 5 साल बाद ये एग्जाम करवाया गया था और उस समय पर बहुत सारी गलतियां ऐसी एक्सपीरियंस ने दोहराई थी जो नहीं होना चाहिए था। पेपर अचानक से आया था, बहुत कम समय बच्चों को मिला था, लेकिन जो सेशन में आज बनाने जा रही हूँ ये बहुत खास होने वाला है। आप लोगों को भी मालूम है, सिलेबस आपने देख लिया होगा, आप लोगों को भी मालूम है कि ये बातें हो रही हैं कि आपका जो पेपर है वो कुछ समय में आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में घटनाएं हैं क्या, एक्चुअल में चीजें हैं क्या जो आप इस सपने को लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स होता भी है, जब आप सेट निकालते हैं, नेट निकालते हैं, तो सपना भी होता है कि आपको प्रोफेसर बनना है, लेकिन इसका सारा प्रोसीजर कैसा है, कैसा इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, कैसे ये पेपर होगा, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको डिग्रीज चाहिए, हर चीज में आपको आज सेशन में बताने वाली हूँ। सो जो भी डाउट्स बच्चों के पिछले वीडियोस में रहे थे हमारे, वो सारे डाउट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे कि पूरा ये प्रोसीजर क्या है, पूरी ये घटनाएं क्या हैं और किस तरह से आपका ये पेपर होना है। सबसे बड़ा सवाल यही अभी हर बच्चे के सामने है, चाहे वो हिमाचल का है, चाहे वो किसी और स्टेट का है और हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा है। वो सवाल है ये कि ये पेपर आखिर होगा कब। क्या ये पेपर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो अगस्त में आएगा, दिसंबर में आएगा, नेक्स्ट ईयर चला जाएगा? लेट्स सी, देखते हैं। जो भी मेरे पास तथ्य सामने आए हैं, जो भी हमें बताया गया है, उस बारे में हम ये देखेंगे कि क्या चीजें होने वाली हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी कब है चीजों की, कब ये चीजें हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं कि क्या है ये हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 जो आजकल हर बच्चे की जुबान पर चल रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्पेसिफिकली जो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए ये पेपर करवाया जाता है, बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ध्यान रखें, रिक्रूट किए जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन HP। याद रहे, इसके लिए खाली हिमाचल का होना जरूरी नहीं है, आप बाहर के अगर स्टेट के हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लास 1 गैजेटेड पोस्ट है, मतलब एक बहुत अच्छा खासा आपको ओहदा, प्रेस्टीज इस एग्जाम के तहत मिलने वाला है। अब देखो, मैं हर चीज प्रूफ के साथ लेके आई हूं। आप लोगों को यहाँ थोड़ा बहुत विजिबल होगा कि RTI ने जो रिप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज इन हिमाचल प्रदेश, इसको समझते हैं ये क्या था। यहां पर ये बोला गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है 400 सीट्स आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंट है जो फिल करने वाली है। साथ ही इन्होंने विद प्रूफ ये बताया था कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स वैकेंट है। ये सारा आपको डाटा यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम यहाँ पर जान लेते हैं। ये PDF मैं सभी साथ शेयर कर दूंगी YouTube पर ही, सो दैट आप लोग समझ पाएं कि क्या तथ्य हैं और अपने विषय के अनुसार देख पाएं कि किस में कितना सीट्स बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश की 292, ठीक है, वैकेंट 69 है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी,
जियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जैसे मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो हर सीट जो है यहाँ पर वैकेंट बताई गई है। पूरा डाटा आपको दिया गया है और चांसेस हैं कि इन सभी सीटों को इस बार फिल किया जाएगा। तो ये तो रही सीट्स की बात कि कितनी सीट्स वैकेंट है इस हिमाचल प्रदेश होने वाले प्रोफेसर के एग्जाम में। उसके बाद हमने देखा एक और नोटिस हमारे सामने आया वेबसाइट पर, जहां पर यह बताया गया कि पेपर 1 में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे चीजें होने वाली है। हम जानेंगे क्या क्या, वो एक बार देख लेते हैं प्रोफेसर पूरा है क्या, पुराना पैटर्न क्या था, ये समझोगे तो ही नए पैटर्न का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ये समझ पाओगे। क्वालिफिकेशन क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, और खास ही ध्यान से सुनना, जब मैं पेपर 1 पेपर 2 बहुत खास है क्योंकि आपको पता है बहुत सारे नए चेंजेस आपके सिलेबस में हुए हैं, आपके एग्जाम पैटर्न में हुए हैं। नेट सेट से ये कितना अलग है और कितनी गहराई तक आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, वो आपको इसी में जानने के लिए मिलेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत ही अच्छा मौका है उस हर बच्चे के लिए जो जानता है कि 100 नंबर का इंटरव्यू होता है तो कितना लॉस होता है, और 30 नंबर का जब होगा तो क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी आपका, और सबसे बड़ा सवाल कि एग्जाम आपका ये होगा कब, हर चीज मैं आपको बताने वाली हूँ सेशन में। चलिए, हिमाचल प्रदेश का 2024 में ये आया था जिसमें बताया गया था कि पेपर 1 जो होगा वो होगा क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग यानी कि यहां पर पूरा मेंशन कर दिया गया है कि आपका पूरा पैटर्न कैसे रहने वाला है। मतलब आप ये पेपर देंगे तो सही, लेकिन इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, और इसी नंबर के बेसिस पर आपका पेपर 2 यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो चेक होगा। और यहीं से आपके लिए खास बात बन जाती है कि ठीक है, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पेपर 1 नहीं पढ़ा तो समझो पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, उसे कोई देखेगा ही नहीं। तो यहां पर बताया क्या गया है, सभी चीजों को जानेंगे अच्छे से। ये आपका नोटिस है जो दिया गया था, ठीक है, समझते हैं इसमें क्या बताया गया है इस प्रोसीजर में। यस अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर कि जो मैंने बात की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, गेस्टेड 1 पोस्ट है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ध्यान से देखो। इसके लिए आपके पास HP सेट होना जरूरी है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपके पास नेट नहीं है, इट्स ओके, आपके पास सेट भी होगा। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 6 जून को होने वाला है और लास्ट टाइम 22 में हुआ था, वो भी 23 में हुआ था, सॉरी। अगर आप लोगों के पास वो भी है तो भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। UGC नेट है तो ऑफ कोर्स आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका, तो आप लोग तो एलिजिबल हैं ही इसके लिए। साथ में अगर आपके पास नेट नहीं है, सेट नहीं है, PhD है तो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस बोली गई है कि आप लोगों की PhD जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और UGC के जो भी रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी पार्ट टाइम PhD नहीं चलेगा, रेगुलर PhD चाहिए। अगर आप PhD में हैं तो नहीं, PhD कंप्लीट आपका होना चाहिए, बहुत जरूरी इसमें ये बोला गया है। बात करें, चलो ये तो समझ लिया कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सा टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये बात आती है कि कौन इसके लिए भर पाएगा। हिमाचल के तो सारे हैं ही, हिमाचल के सारे हैं ही, लेकिन अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, कोई भी स्टेट हो। ऑल ओवर इंडिया बच्चे इसमें भरते हैं। लास्ट टाइम जब हुआ था ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए थे, हमारे सामने की ही बातें हैं। तो अगर आप बिहार, पटना, किसी से भी जगह से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, साउथ में कहीं से हैं, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप इस पेपर को भरने के एलिजिबल हैं। ऑफ कोर्स बहुत लोग भरते हैं क्योंकि इतना प्यारा स्टेट जो है ये हमारा। तो कैंडिडेट, जो एक चीज सुन लो यहाँ पे खास चीज क्या है, हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आप गुजरात स्टेट से हैं और आप SC या ST किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आप ठीक है भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हिमाचल में ये फॉर्म भरना है तो आप जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरेंगे, SC ST में नहीं भर पाएंगे। और हिमाचल के जितने भी लोग हैं, SC जो भी रिजर्व कैटेगरीज का बेनिफिट है वो हिमाचल वालों को ही इसमें मिलने वाला है। SC हो, ST हो, OBC हो, EWS जो भी आपकी कैटेगरीज में आ जाती है, वो सारे लोग रिजर्व्ड वाले HP वाले भर पाएंगे।
बाकी लोगों को जो भरना है वो जर्नल में भर सकते हैं, और दो हिमाचल के भी जर्नल में होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अगर आप बाहरले स्टेट से हैं, सुन लीजिए, आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और बहुत बच्चे निकलते भी हैं, बहुत बार ऐसा होता है 22 का हो या उससे पहले 18 का हो, उनमें बहुत बच्चे निकले हैं जो अदर स्टेट से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, वो निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे ये समझते हैं सिलेबस। देखो सिलेबस जो है HPPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, अभी मैं बता दूंगी कि उसको डाउनलोड कैसे करना है, सो हर बच्चा ये जान पाए। देखो अभी से तैयारी शुरू करोगे तो ही एग्जाम क्लियर होगा कि क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, और नेक्स्ट सेट से कितना अलग है, चीजों को कैसे बैलेंस करना है, और कैसे उनको पढ़ते हुए आगे आपको जाना है। आगे हम बढ़ते हैं भाई, हु कैन अप्लाई। ठीक है, जनरल कैटेगरी ऑल फ्रॉम इंडिया मैंने आपको बता दिया है, रिजर्व्ड में सारे HP वाले आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज एग्जाम पैटर्न बहुत खास है और बहुत अलग है, वो ये है कि आपका एक तो होगा पेपर 1, ध्यान से देखें, वो CBT भी हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, और या तो होने को वो आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। ध्यान रहे, सुन लो एक चीज, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, और बोथ पेपर हेल्ड ऑन द सेम डे, एक ही दिन में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों लिया जाएगा। पेपर 1 आपका CBT ऑफलाइन रहेगा, और साथ ही ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत खास है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि MCQ जैसे नेट का पेपर आपने दिया होगा, सेट का पेपर दिया होगा, वैसे ही ऑब्जेक्टिव होने वाला है ये पेपर आपका। 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटा आपको मिलेगा, लेकिन ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आगे काउंट नहीं होने वाले हैं। इस पेपर के बेसिस पर ही आपका पेपर 2 चेक होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी मॉर्निंग में आपका ये पेपर होने वाला है। क्लियर है, इतना समझ में आया। पेपर 2 की अगर हम बात करें, यानी कि सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट, सब्जेक्टिव हो जाएगा, मार्क्स देखे जाएं तो आपका 120 मार्क्स का ये रहने वाला है। पुराने पैटर्न की अगर हम बात करें बच्चे, तो पुराने पैटर्न में 100 नंबर का रहता था, 100 होते थे, लेकिन अभी सब्जेक्ट का ही 120 नंबर का आपको बोला गया है, जिसमें 3 घंटे का, ध्यान से सुनो, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, मेरिट बेस्ड रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो सब्जेक्टिव है, जब आपको वहां पर जाके आंसर लिखने पड़ेंगे, MCQs नहीं होंगे, आपको वहां जाके आंसर लिखने पड़ेंगे, और सेशन ऑफ कोर्स सेम डे होगा, इवनिंग शिफ्ट आप ये मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न रहने वाला है, मॉर्निंग और इवनिंग का पेपर 1 पेपर 2। ध्यान रखो, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ABCDE ऑप्शन आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे हम ये बात कर लेते हैं कि जब आपसे बात की जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 1 की, पेपर 1 हमने बोला 1 घंटे का होगा, तो उसमें आएगा क्या, उसका सिलेबस क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिलेबस क्या है, हम आगे उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। देखो, पहले हो जाएगा HP जनरल नॉलेज, HP का GK आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हो जाएगा नेशनल इंटरनेशनल GK, साथ में करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे। थर्ड पार्ट हिंदी ग्रामर, और फोर्थ इज इंग्लिश ग्रामर। ये आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं, जिसमें से HP GK की जब मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन 15 मार्क्स, नेशनल इंटरनेशनल की बात करूं तो 30 क्वेश्चन 15 मार्क्स, हिंदी ग्रामर 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश ग्रामर 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर हम मार्क्स की बात करें, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस, 1 घंटा आपको इस पेपर के लिए मिलने वाला है। कितना रहेंगे, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, 1 घंटा आपको इसके लिए मिलने वाला है, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। क्वालिफाइंग पेपर आपका ये होने वाला है, ये चीज आप लोगों को समझना है। अगली चीज हम ये देख लेते हैं जरा एक बार कि ये प्रोसेसर चलेगा कैसे, कैसे आप पेपर 2 के लिए होंगे। देखो, आपका जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आपके एक सीट पर 20 कैंडिडेट लिए जाएंगे। अगर सपोज आपकी जो वैकेंसीज है, मान लो आपकी 15 सीटें निकली या आपकी 10 सीटें निकली, तो एक सीट पर 20 कैंडिडेट लिए जाएंगे, और उनका ही जो टॉप के 20 कैंडिडेट होंगे वो लिए जाएंगे, और उनका ही पेपर 2 चेक होगा।
इसका मतलब पेपर 1 बहुत बड़ा रोल आप लोगों के लिए प्ले करता है। सोशियोलॉजी या कोई पेपर को कितना मर्जी अच्छा आता हो, लेकिन अगर आपने पेपर 1 अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपके नंबर जाने वाले हैं। ठीक है, 1 सीट पर 20 तो 5 सीट पर आपके 100। इस तरह से आपकी पेपर 2 के लिए चेक होगा। ये पेपर 2 के लिए बताया गया है कि किस तरह से आपका चेक होने वाला है। पेपर 1 जो आपका होगा वहां से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे, मतलब 1 पर 20 लोग लेके किए जाएंगे और उन्हीं का पेपर 2 चेक होने वाला है। ये क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे ये समझते हैं भाई पेपर 2 कैसे होने वाला है। सबकी तो यहीं पर परेशान है। देखो पेपर 2 की बात करें, सब्जेक्टिव होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 में बच्चे 2 पार्ट आप लोगों को देखेंगे। अगर आप लोगों ने सिलेबस देख लिया है तो आप लोग देखेंगे कि वहां पर 2 पार्ट में दिया गया है, पार्ट 1 60 और पार्ट 1 60 मार्क्स। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं 60 मार्क्स का है हर यूनिट 10 मार्क्स का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को समझो। आप लोगों ने बैचलर किया, मास्टर्स किया सब्जेक्ट में, नेट दिया, सेट दिया, तो इतना मान के चलो कि जो मेजर यूनिट्स है ना उसका पार्ट हमेशा ज़्यादा रहता है। पेपर में यूनिट का वेटेज अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस रहता है कि किस यूनिट का कितना वेटेज है, सबका इक्वल नहीं होता है पेपर में। हो सकता है जैसे सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो थिंकर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, तो वैसे ही वेटेज रहेगा अकॉर्डिंग टू यूनिट कि कौन सा मेजर है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको पढ़ के समझ के ही मालूम होगा। ठीक है, 2 पार्ट रहेंगे, 12 यूनिट्स। सोशियोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो 12 यूनिट्स हैं, 6 पर पार्ट रहने हैं, 60 मार्क्स आपको ईच मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बता दिया है मैंने। यहाँ से 45 आपको % मिनिमम चाहिए होगा, और SC ST में अगर आप हिमाचल से हैं तो 40% आपको मिनिमम इसमें चाहिए होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हमने ये जान लिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है। अब ये समझ लो कि सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है। HP सिलेबी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आपने क्लिक करोगे आपको पूरी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। hppsc.hp.gov पे जाना है, पूरा सिलेबस डाउनलोड करना है। हर सब्जेक्ट का मेंशन किया हुआ है कि किसमें कितने टॉपिक हैं, क्या टॉपिक हैं। साथ ही जो 2 दिन पहले हमें आए वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि 120 मार्क्स का होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये चीज़ आप मान के सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट आपका ये होने वाला है। जैसे मेरा सोशियोलॉजी है तो मैंने यहाँ पर सोशियोलॉजी का मेंशन कर दिया, आपको सबका यूनिट मिल जाएगा कि 12 यूनिट्स कैसे दी गई है, कौन कौन सी चीज़ों को जो है इंपॉर्टेंस दिया गया है। और ये चीज़ मान के चलिए सिलेबस जो बनाया गया है बेहतरीन बनाया गया है। आपको बहुत चीज़ें नेट की देखने को मिलेगी, सेट की देखने को मिलेगी, तो इसलिए उस चीज़ों को ध्यान से एनालिसिस करना अभी से ही आप लोगों को शुरू करना पड़ेगा। अब बात आती है पर्सनालिटी टेस्ट की, तो यहाँ ये जान लो कि स्कोरिंग बनेगी कैसे। फाइनल स्कोरिंग देखो पेपर 2 120 नंबर का है आपका। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 30 नंबर का होगा आपका। ठीक है, 150 मार्क्स से आपका बनने वाली है फाइनल मेरिट टेस्ट। जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है उसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, बस पेपर 2 चेक करने के लिए आपका उसमें आना बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट पे 4 कैंडिडेट, सेकंड पर 3 पर, ऐसे आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। और ध्यान रखें जो आपका इंटरव्यू होगा वो कहाँ होगा, हिमाचल HPPSC ऑफिस शिमला में ही आपको होगा। आपको वहीं पर आना पड़ेगा, जितने भी बच्चे हैं चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंटरव्यू आपका वहाँ पे रहेगा। इस चीज़ को आपको लेके चलना है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट समझ में आ गया, इंटरव्यू समझ में आ गया, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कैसा यहाँ पे रहने वाली हैं चीज़ें आपकी। ठीक है, चलिए हाँ एक चीज और जान लो, आपका जब पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, इंटरव्यू होगा, तो पेपर 2 और इंटरव्यू से बीच वाले जो स्टेज होगा वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे चेक किए जाएंगे। ठीक है, हाँ अब हमने ये तो जान लिया कि क्या वैकेंसी है, क्या पैटर्न है, लेकिन अब ये भी समझ लो ना कि सैलरी वाला सिस्टम क्या रहता है इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक पे 57 होती है, मैट्रिक्स लेवल 10 रहता है, और आप मान के चलो कि जब आपका पॉइंट हो गया ऑलमोस्ट रेगुलर होने पर आपको 1 लाख के आसपास सैलरी मिलने वाला है। और ट्रस्ट मी बहुत अच्छा पैकेज है, क्योंकि हिमाचल जैसे एक बढ़िया एरिया में आप लोग अगर करते हैं, दैट्स वेरी वेरी अपॉर्चुनिस्टिक आप कह सकते हैं इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा अब ये जान लेते हैं, देखो कितना बढ़िया छंटनी किस तरह से की गई है ना। देखो शॉर्ट लिस्ट में 20 कैंडिडेट पर सीट, फिर एक डॉक्यूमेंटेशन की जब बात आएगी तो 1 सीट पर 10 कैंडिडेट, फिर जब बात आएगी आपकी बेसिकली इंटरव्यू की तो 1 सीट पर 4 कैंडिडेट। इस तरह से चीज़ों को लिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आया?
तो अब बारी ये आती है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारा ये था कि भाई पेपर होगा कब आपका। 2022 में पेपर हुआ था, ऑलमोस्ट 4 ईयर का गैप हमारे सामने अभी है, जहां पर 26 में ये चीजें बोली जा रही हैं। तो अब जितना मुझे पता चला है उस अकॉर्डिंग आप ये मान के चलो कि जुलाई तक आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि देखो पेपर 1 का पैटर्न सेट हो गया, पेपर 2 का भी हो गया है क्लियर, साथ ही सेट का पेपर अभी 6 जून को है, जिसका रिजल्ट 3-1 महीने में 2-3 महीने में आता है सितंबर तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि एचपीपीएससी सेट के रिजल्ट का वेट करेगा, ऐसा नहीं होगा। एचपीपीएससी जो है एडवर्टाइजमेंट प्रोफेसर की विद इन 1 और 1.5 मंथ के अंदर आपको देने वाला है। जून एंड जुलाई मिड तक आपको एडवर्टाइजमेंट मिलने वाली है, इस चीज को समझ लो। और जहां तक मैंने पता किया है गाइज, ये चीज मान के चलो दिसंबर तक चांसेस है रिटर्न हो जाए। दिसंबर नहीं, अगर मान लो मैक्स टू मैक्स दिसंबर नहीं होता है तो ये मार्च तक आपका हो जाएगा। सो बी रेडी, क्योंकि 22 में बहुतों ने ये गलती किया था कि तैयारी तभी स्टार्ट हुआ जब आपका नोटिफिकेशन एकदम से आ गया था, तो बहुत कम समय बच्चों को मिला था। तो इस वक्त समय है आप लोगों के लिए, और ऊपर से आप लोगों को मालूम है थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होने वाला है आपका पेपर। तो वहां पर स्टैटिक नॉलेज नहीं, आपका डेप्थ कितना है वो मैटर करेगा। आपको कितना, देखो नेट सेट में हो सकता है कि आप मानो कि आप 1 महीना, आपने 6 महीना तैयारी की, आपका क्लियर हो गया। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव की आती है ना, तो वहाँ पर बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। आपकी राइटिंग, आपके पूरे आपने जो इतने सालों में 10-12 सालों में जो भी पढ़ा है वो सब आपके लिए मैटर करता है। तो प्लीज़ अभी से ओरिजिनल बुक्स को, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेट सेट डिस्क्रिप्टिव के आगे मैं हल्का कहूँगी, वो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में बहुत ध्यान से आपको एक एक वर्ड लिखना होता है, एक एक सेंटेंस लिखना होता है, बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को करना होता है। वो हर बच्चा जो प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा है, उस हर बच्चे को मेरी यही एडवाइस है कि भाई अभी से, आज से ही तैयारी में लग जाओ। दिसंबर नहीं तो मतलब दिसंबर तो स्टार्टिंग मंथ को होगा ही होगा, अगर नहीं हुआ तो मार्च में आपका रिटर्न डन है, जो कि होने वाला है। प्रक्रिया आपके इंटरव्यू तक लंबी चलेगी नो डाउट, लेकिन मेन तो रिटर्न ही है ना। 120 नंबर रिटर्न के हैं, रिटर्न अगर बढ़िया किया तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन थोड़ा एचपीजी के पढ़ के जाना, अगर वही में आप नहीं आए तो मान के चलो कि पेपर 2 चेक नहीं होने वाला। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाओ। पेपर 1 यानी कि एचपीजी के, इंडियन जीके, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, और ऐसा नहीं है खाली नेट सेट वाले भरते हैं, बहुत बच्चे होते हैं यूपीपीएससी जो भी प्रोफेसर वाले होते हैं वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। सो जिनको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस नहीं है, शुरू कर दो लिखना। मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ, नहीं करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। तो अभी से क्लियर विजन बनाओ कि पेपर 1 पेपर 2 कैसे बैलेंस करके चलना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है। हर चीज़ पर अभी से काम करना जो है शुरू कर दीजिए। क्लियर है? तो इतना सबको समझ में आ गया। ओवरऑल समरी आपके पास ये है कि देखो 100 मार्क्स पेपर 1 के रहेंगे, 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। क्वालिफाइंग नेचर है ये आपका, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 आवर्स होंगे, 12 यूनिट्स होंगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में कैसे करेंगे नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। पर्सनैलिटी टेक्स्ट में आपका 30% रहने वाला है, ठीक है। फाइनल मेरिट सेट और आपके इंटरव्यू से ही बनने वाली है। तैयार हो जाओ गाइज, नेक्स्ट वी डोंट नो कब आएगी, अभी से इसके लिए जान लगाना शुरू कर दो। क्लियर है? सो आज का ये सेशन मेरा इसी पर था कि आप इन चीज़ों को समझ पाएं। सो हम नेक्स्ट बहुत जल्द मिलेंगे, जहाँ पर हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगी कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एचपी जीके की, इंडियन जीके की, उनको तैयारी पेपर 1 के लिए करना कहाँ से है, कैसे इन चीज़ों को आप लोगों ने प्रिपेयर करने, क्योंकि जब लास्ट टाइम हुआ था तो मेरी आंखों के सामने सारी चीज़ें हुई थी। सो बी रेडी गाइज, जी जान इस एग्जाम के लिए लगा दो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपका पेपर 1 की तैयारी आपको करनी है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए ये बहुत अच्छे से वो बच्चे जानते होंगे जो इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, जो साथ ही साथ आपके ऑप्शनल के लिए तैयारी करते हैं, हर चीज़ समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।